गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था आपको कि अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स, अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन होता है ट्रायंगल्स में, ये हमारा टॉपिक है आज कि वी डिस्कस द रिलेशन ऑफ अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ये टॉपिक है। इसमें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको आइडिया दिया था कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस्ड जो है हमारे पास थ्योरम्स हैं। आप एक्टिविटी से डिफरेंट एक्टिविटी से आपके बुक्स में लिखी हुई है और बड़े इजी वे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, the angle opposite to the longer side, the angle opposite to the longer side is larger या greater। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो साइड लंबी होगी, लोंगर होगी, उसके अपोजिट एंगल जो बनेगा वो ग्रेटर होगा। वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। और सेकंड जो आया हमारे पास 7.7, ये 7.6 का जो है कन्वर्स है। कन्वर्स है ये कि इन एनी ट्रायंगल the side opposite to the larger angle, the side opposite to the larger angle is longer। larger angle के अपोजिट साइड होगी तो वो हमारे पास लॉन्गर होगी। ये हमने यहाँ पे ये दो जो थ्योरम्स हैं इनको एक्टिविटी से डिफरेंट एक्टिविटी से आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया था, बताया भी था, तो वो आपने याद करना है। इसके बाद मैं जो डिस्कस करता हूं आपके साथ ये थ्योरम 7.8 का प्रूफ करता हूं। 7.8 थ्योरम 7.8 क्या है स्टेटमेंट, एक बार जो है पढ़िए आप स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम 7.8 में द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम है ये कि ट्रायंगल्स में क्या है कि हम कोई भी दो साइड का सम करें, एनी टू साइड का सम लें, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो इसका जो है प्रूफ हम करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज एनी ट्रायंगल एबीसी। गिवन यहां पे है, गिवन एनी ट्रायंगल एबीसी, ये गिवन। और टू प्रूव करना है हमने, टू प्रूव फर्स्ट में कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। सेकेंड ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। एंड थर्ड बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो यहां पे तीन केस बनेंगे क्योंकि यहां पे कोई भी दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। तीन पॉसिबिलिटी बनेंगे जो आप देख रहे हैं। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, हम बीए को प्रोड्यूस करते हैं। कितनी प्रोड्यूस करेंगे? जितनी एसी है, एसी के बराबर कट कर लेंगे, डी पॉइंट है, और ज्वाइन विद सी, सी के साथ जोड़ेंगे। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? प्रोड्यूस बी एट डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन डी सी। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की या इसके प्रूफ की। प्रूफ ध्यान दें यहां, जैसे ये एंगल 1 सपोज कर लेता हूं मैं, ये एंगल 2 सपोज कर लेता हूं, ये एंगल 3 सपोज कर लेता हूं। तो क्लियरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ए डी इक्वल टू ए सी। देखो ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स हों
टू साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया है इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि जो एडीसी ट्रायंगल है, एडीसी, इसमें एडी और एसी कंस्ट्रक्शन से लिए हमने इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और अब यहां क्लियर देख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है ग्रेटर देन एंगल 2 होगा। इसको हमने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है। 2 में आप 3 ऐड करेंगे तो ये वाले ग्रेटर हो जाएगा 2 से, ऑटोमेटिक मीनिंग है। ये ऑब्वियस, इसकी प्रूफ की जरूरत है, रीजन की जरूरत नहीं है। और अब इस एंगल 2 की जगह 1 लिख सकता हूं मैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 2 की जगह 1 लिख सकता हूं क्योंकि दे आर इक्वल। और अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लिखेंगे एंगल सी, कंप्लीट एंगल सी की बजाय आप ये लिख दें एंगल, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल है बीसीडी, और ग्रेटर देन एंगल 1 की जगह एंगल डी लिख दें आप, डी की जगह लिख दें बीडीसी। ये जो काम कर रहा हूं मैं, ये दोनों काम, ये कंप्लीट ट्रायंगल में चल रहा है, बीसीडी में। ये कहां चल रहा है? बीसीडी कंप्लीट ट्रायंगल में। तो बीसीडी ट्रायंगल देखिए, बीसीडी में ये एंगल जो है वो डी से ग्रेटर है। तो अभी बताया कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड लॉन्गर होती है, ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड लॉन्गर होती है। तो जो बीसीडी है इसके अपोजिट साइड है बीडी, बीडी इज लॉन्गर देन, इसके सामने साइड है बीसी। या रीजन यही देंगे आप, ये रीजन कि द अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये आप रीजन दे देंगे, आप यहां लिख देंगे कि लार्जर एंगल है जो उसकी अपोजिट साइड लॉन्गर होती है। और अब बीडी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बीडी को ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बीसी लिख सकते हैं। और अब इसको ध्यान से देखें, इसको एडी की जगह मैं लिख सकता हूं एसी, एडी की जगह लिख देंगे हम एसी ग्रेटर देन बीसी, बिकॉज एडी इक्वल टू एसी। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड और थर्ड हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, एंड बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। ये हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही बार बार यही प्रोसेस रिपीट नहीं करना, तो बड़ा इजी वे से हमने ये कर लिया। अब नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 9। देखो एग्जांपल नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है कि D is a point on the side BC of triangle ABC such that AD equal to AC। तो आप डायग्राम को देखोगे तो हमारे पास डायग्राम ये है, ए बी सी ट्रायंगल है और डी एक ऐसा पॉइंट है, इस पे डी पॉइंट यदि हम एडी को ज्वाइन करते हैं तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, गिवन है। और हमें टू प्रूव करना है यहां, टू प्रूव कि ए बी इज ग्रेटर देन ए बी, ये प्रूव करना। देखिए सबसे पहले आप गिवन है स्टेटमेंट में देख के आप पढ़ के गिवन लिख सकते हैं। गिवन में लिख सकते हैं कि ए बी सी एंगल है और डी इज पॉइंट ऑन लाइन बी सी सच दैट कि ए डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और टू प्रूव ये लिखेंगे आप। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप, बड़ा इजी है। ये मैं एंगल 1 मान लेता हूं, ये एंगल 2 मान लेता हूं, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन ये हो जाएगा बिकॉज कि AD इक्वल टू AC गिवन है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे ये हमारे पास रीजन है। और अब मैं यहां पे लिखता हूं कि ध्यान दें कि एंगल 2 जो है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यह आपको फॉर्मूला बताया है कि जो ABD ट्रायंगल है, ABD, तो BD को आगे प्रोड्यूस करते एक्सटीरियर एंगल है। ABD का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। ये आप पढ़ के आए हैं और यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD, ये है। और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। और अब 2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिरा 2, तो 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। अब आप ट्रायंगल, इस कंप्लीट ट्रायंगल में देखिए, आप पूरी कंप्लीट ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में 1 एंगल इज ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होती है। यहां पे ये आ जाएगा देयरफॉर AB ग्रेटर देन AC, और AC को वापस बैक AD लिख दिया क्योंकि इक्वल है। यहां रीजन दे सकते हैं आप, रीजन ये यहां पे देंगे कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये लिखेंगे यहां पे। क्योंकि ये लार्जर एंगल है 1 3 से, तो 1 के सामने जो साइड होगी वो लॉन्गर होगी देन द साइड अपोजिट टू एंगल 3। तो ये आपने करना है। और बाद में AC की जगह आप AD लिख सकते हैं, AC की जगह AD, क्योंकि ये इक्वल है, ये लिख सकते हैं। तो बार बार यही 2 थ्योरम जो है हम यूज करेंगे बार बार इसमें। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो इसमें 7.6 7.7 दोनों आप अच्छे ढंग से याद कर लें। बार बार हम यही जो है इसमें लिखेंगे। अब मैं कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री ABC। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो टू प्रूव यहां करना ये है, टू प्रूव कि एक तो ये प्रूव करना है AC जो है AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC, दोनों साइड से। लॉन्गेस्ट तो तभी होगा ना कि ये दोनों, बाकी दोनों साइड से ज्यादा है, बड़ा है ये। तो अब ये हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। देखिए ये एंगल 1 मान लेता हूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस है, ये गिवन हमें, ये गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। बी पे 90 है, 1 एंगल मान लिया मैंने इसको। और दिस इज ऑल्सो 90। ये 90 क्यों होगा? बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहां पे आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 2 और 3 का सम 90 है। इसका मीनिंग ये है, दिस इंप्लाइज एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल इज लाइन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल है तो 90 छोटे होंगे,
इसका मीनिंग क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 से ग्रेटर होगा और एंगल 1 जो है एंगल 3 से ग्रेटर होगा। जो 1 तो 90 डिग्री का है और ये दोनों 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल है, तो 1 ग्रेटर होगा। और अब आप बताया आपको कि द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर जो है द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो उससे एंगल 1 के सामने साइड है AC, ग्रेटर हो गया एंगल 2 के सामने एंगल AB, एंड 1 के सामने है AC और 3 के सामने है BC। ये हमें प्रूव करना है, ऐसे हम लेके चलेंगे, ये हमारा तरीका है। देखिए अब हम कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 7.4। क्वेश्चन 3 में क्या है, फिगर आपको गिवन है, दिस इज BC एंड दिस इज AD O पॉइंट है, ज्वाइन दिस, ये फिगर है। हमें क्या गिवन है, देखिए गिवन ये है, गिवन B, एंगल B is less than angle E and angle C less than angle B, ये गिवन है। और शो करना है हमने, शो दैट, यहां लिख देता हूं, शो दैट हमने करना है कि AD लेस देन BC। देखिए इसमें आपने कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने का ढंग बदल दिया उन्होंने। इसका मीनिंग क्या है, B छोटा है A बड़ा है, तो B छोटा है तो B के सामने वाली भुजा छोटी होगी, स्मॉलर होगी, और A ग्रेटर है, ग्रेटर, तो A के अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होगी। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अब यहां देखिए, पहले इस पर आता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन सीधा लिख देता हूं। जैसे सॉल्यूशन है एंगल B लेस देन एंगल E, तो यहां पे ये B एंगल है, ये A, तो B लेस है तो B के अपोजिट साइड लेस हो गई, AO लेस, A ग्रेटर है तो A के अपोजिट साइड लॉन्गर हो गई B, दिस वन। और यहां पे एंगल C है DA, तो D ग्रेटर है और C लेस है, तो C के अपोजिट साइड OD लेस, D ग्रेटर है, D के अपोजिट साइड OC। रीजन यही दोगे आप, रीजन यही है कि द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये रीजन देखेंगे आप, दोनों में एक ही रीजन आएगा ये कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट में ऐड करोगे AO प्लस OD, राइट में BO प्लस OC, तो AO प्लस OD, AO प्लस OD हमारे पास आएगा AD, और BO प्लस OD आएगा BC। ये प्रूव करना है।
तो इसमें कोई लॉजिक बड़ा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी वे से आप कर सकते हैं, ये वाला लॉजिक लग रहा है इसमें। और इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4। फोर्थ में क्या है कि मैं डायग्राम बनाता हूं, ये हमारे पास ए बी है, बी सी, ये एक जो है क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो साइड है वो स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट, और सी डी जो साइड है वो ग्रेटेस्ट साइड है। ये गिवन है, ए बी स्मॉलेस्ट है, सी डी ग्रेटेस्ट है। और हमें जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव, तो ये फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये प्रूव करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। और सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में, कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो मैं आपको एक पार्ट फर्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट आप जो है बिल्कुल सेम वे से पैटर्न पे कर लेंगे। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, तो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम करेंगे। तो एक बार तो क्या फर्स्ट पार्ट के लिए हम AC को ज्वाइन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास फार्मूले नहीं है। ये जो है दोनों फार्मूले जो 7.6 और 7.7 देख रहे हैं आप, ये दोनों फार्मूले ट्रायंगल के लिए इंप्लीमेंट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं। तो इसलिए मैंने क्या है कि A और C एंगल है, तो हमने ज्वाइन कर दिया डायगोनल्स को, ताकि ट्रायंगल बन जाए और ट्रायंगल पे फार्मूला हम लगा सकें। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एक बात ध्यान से आप देखें कि अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, ABC देखो, आप बताओ ABC में AB तो स्मॉलेस्ट है इन सारी साइड्स में से, AB इज स्मॉलेस्ट। तो हम AB और BC को कंपेयर करेंगे, तो BC इज ग्रेटर देन AB। रीजन यहां हो जाएगा बिकॉज AB इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट साइड है, तो BC AB से बड़ी हो, ग्रेटर हो। और अभी बताया फर्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है कि जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटर होता है। तो BC जो है लॉन्गर है, तो BC के अपोजिट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। इसको 1 नंबर डाल देंगे, ठीक है। और अब इन ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल लेंगे ADC में जो CD साइड है, CD इज ग्रेटर देन AD। ये कहां से आया भाई? बिकॉज यहां CD इज द ग्रेटेस्ट साइड, गिवन स्टेटमेंट में CD इज द ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट है, और ये लिख देंगे CD इज ग्रेटेस्ट, इसलिए ये ग्रेटेस्ट AD से बड़े है। और ग्रेटेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, तो इसके ये आ जाए एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। दिस इज प्रूव। अब हम एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट में ऐड होगी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को पूरा कंप्लीट एंगल A लिख सकते हैं हम, और एंगल 3 प्लस 4 को एंगल C लिख सकते हैं। ये हमने पहला पार्ट कर दिया, ऐसे प्रूव करना है। और आपने फिर सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है? सेकंड पार्ट के लिए आप जो है इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए इसके डायग्राम को आप जो है ये दोबारा एक डायग्राम बनाएंगे सेम इसी टाइप का, और फिर आप ये ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब एंगल B और D आ गए, तो B और D आ गए, तो B और D आने चाहिए। अब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। और सेम प्रोसेस जो है इस तरह ही, पहले ट्रायंगल लेंगे ABD में AD ग्रेटर देन AB,
तो AD ग्रेटर देन AB है, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन 3, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 3, और इस ट्रायंगल में एंगल 2 इज ग्रेटर देन 4, तो 1 + 2 3 + 4, तो ये 1 + 2 का ग्रेटर देन 3 + 4, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से डायग्राम बना के सेम पैटर्न पे ये हो जाएगा। अब मैं 6th क्वेश्चन लास्ट इसकी बात करता हूं। 6th क्वेश्चन, ये 7.4 एक्सरसाइज, एक बार 6th क्वेश्चन में देखिए आप क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यहां पे ये है कि ये हमारे पास जो है एक लाइन है, लाइन, और एक पॉइंट P लेता हूं मैं जो नॉट लाइज ऑन L पे, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, सपोज A पे डालता हूं। ये कहता है कि इस P पॉइंट से हम कहीं ज्वाइन करेंगे इसको, मान लो ये B है, B, तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय अदर डिस्टेंसेस, अदर डिस्टेंसेस से परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट है। तो ये एंगल 1 है, आप देख सकते हैं, और ये एंगल 2 है, ये 3 है। तो यहां पे हमने क्या है ड्रॉ किया है कि PA गिवन है, ये गिवन हमारे को गिवन है कि PA इज परपेंडिकुलर टू L, और वी टेक एनी पॉइंट B ऑन L एंड ज्वाइन PB, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। तो एंगल 1 = 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो देयरफॉर एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 होता है, तो 2 + 3, तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ग्रेटर देन एंगल 2, क्यों? 1 तो 90 डिग्री का है, और 2 और 3 90 से लेस है, एक्यूट एंगल 90 से लेस होते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, तो ये है। तो अब ये ग्रेटर एंगल है हमारे पास, लार्ज ग्रेटर एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, लॉन्गर होगी। तो 1 के अपोजिट साइड है PB, PB इज ग्रेटर देन P। तो यहां PA क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और PB क्या है? दिस इज एनी लाइन सेगमेंट, दिस इज एनी डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन। ये कोई भी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कोई भी डिस्टेंस है, दिस इज ग्रेटर देन PA। तो इसका मीनिंग क्या है? PA इज द स्मॉलेस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि PA दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वैसे हम बार बार यूज करते हैं ये बात कि मैथमेटिक्स में कोई भी लाइन है और कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जो है वहां ऑटोमेटिक हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मानते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये अंडरस्टूड है, और हमने ये प्रूव भी कर दिया अब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये प्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच।